बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आपको ये भी कहूँगी कि आप लोग सब अपने घरों में रहें ताकि महफूज रहें। अपना अनवान शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ हिदायत दूँगी, आप लोग इसको गौर से सुनिए। अपनी वीडियोस को बंद रखें, हेडफोन का इस्तेमाल करें, दौरान तदरीस हैंड रेस ना करें। अपनी दरसी किताब, कॉपी और पेंसिल अपने सामने रखें। तमाम सफ़हात और घर के काम का स्क्रीनशॉट ले लें। दिया गया काम अपनी कॉपी में करें। कोई बात समझ ना आए या सबक के मुताबिक कोई सवाल पूछना हो तो आखिरी में पूछें। ठीक है बच्चों? चले अब हम अपना बकायदा उन्वान स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता है ना मैं आप लोगों की उर्दू की टीचर हूँ और हम अपना उर्दू का पीरियड स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों की कौन से सब्जेक्ट की टीचर हूँ? मैं उर्दू की टीचर हूँ। और उर्दू में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हुर्फ़े तहज्जी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हुर्फ़े तहज्जी। शाबाश। अभी तक हम उर्दू की जितनी क्लासें ले चुके हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं अलिफ से ज़ाल तक। बच्चों क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? अलिफ से ज़ाल तक। चले पहले हम ऐसा करते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं उसकी दोहराई कर लेते हैं। ठीक है ना? आप लोगों को याद है ना? चलो हुर्फ़े तहज्जी का पहला हुर्फ क्या था? पहला हुर्फ था अलिफ। पहला हुर्फ क्या था बच्चों? अलिफ। और अलिफ की आवाज कैसी बताई थी टीचर ने? अलिफ की आवाज अ। शाबाश। अलिफ के बाद दूसरा जो हुर्फ है वो है अलिफ मद आ। दूसरा हुर्फ कौन सा है? अलिफ मद आ। अलिफ मद आ की आवाज कैसी होती है बच्चों? आ। शाबाश। अलिफ मद आ के बाद हमने पढ़ा था बे। कौन सा हुर्फ पढ़ा था? बे। बच्चों बे की आवाज आप लोगों को याद है मैंने क्या बताई थी? वेरी गुड। बे की आवाज होती है बा। शाबाश। बे की आवाज होती है बा। शाबाश। बे के बाद हम लोगों ने कौन सा हुर्फ पढ़ा था? बे के बाद हमने पढ़ा था पे। बे के बाद हमने कौन सा हुर्फ पढ़ा था? पे पढ़ा था। बच्चों आपको पता है ना बे के नीचे एक नुक्ता और बे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। वेरी गुड। शाबाश। पे के बाद हमने पढ़ा था ते। क्या पढ़ा था? ते। क्या पढ़ा था? ते पढ़ा था। ते की आवाज कैसी होती है बच्चों? ते की आवाज होती है ता। शाबाश। ते के बाद हमने हुर्फ पढ़ा था ते। ते और ते, देखिए दोनों में आवाज का फर्क है ना? ते के ऊपर छोटी सी तोएं होती है और ते की आवाज कैसी होती है? ता। शाबाश। ते के बाद जो हमने हुर्फ पढ़ा था वो था से। वो कौन सा हुर्फ था? से। बच्चों से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? वेरी गुड। से के ऊपर 3 नुक्ते हैं। ठीक है? जिस हुर्फ के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं से। से की आवाज कैसी होती है? से की आवाज होती है सा। बच्चों बे, पे, ते और से ये एक ही खानदान के हुर्फ हैं और इन्हें क्या कहते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था ना, किसी को याद है? जी शाबाश। इसको कहते हैं बे का खानदान। जी अब से के बाद हमने एक नया हुर्फ जो मुख्तलिफ है बे से, वो था जीम। ये कौन सा हुर्फ है जिसके ऊपर आपको एरो नजर आ रहा है? जीम। जीम के बच्चों पेट में कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता है। और जीम की आवाज कैसी होती है? जीम की आवाज होती है ज। शाबाश। जीम से बिल्कुल मिलता जुलता एक नया हुर्फ है, वो हमने क्या पढ़ा था? चे। इस हुर्फ को क्या कहते हैं? चे कहते हैं। जीम के पेट में बच्चों एक नुक्ता था, लेकिन चे के पेट में कितने नुक्ते हैं? आप गिन के बताएं। 1 2 3। चे के पेट में कितने नुक्ते हैं? चे के पेट में
3 नुक्ते हैं। और बच्चों चे की आवाज कैसी होती है? चे की आवाज होती है च। शाबाश। अच्छा, चे से मिलता जुलता एक हर्फ है, लेकिन इसके पेट में और इसके सर पे कोई नुक्ता नहीं है। जिस हर्फ के पेट में और सर पे कोई नुक्ता नहीं होता उसे कहते हैं शे। उसे क्या कहते हैं? शे। शे की आवाज होती है हा। शाबाश। हे के बाद हमने पढ़ा था खे। क्या पढ़ा था? खे। जीम की तरह खे पर भी एक ही नुक्ता होता है, लेकिन जीम का नुक्ता उसके पेट में होता है और खे का नुक्ता उसके सर के ऊपर होता है। ठीक है, जिसके सर के ऊपर एक नुक्ता होता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप लोग बताएं? खे कहते हैं। वेरी गुड। और खे की आवाज कैसी होती है? जल्दी से बताएं, खे की आवाज कैसी होती है? खे की आवाज खा होती है। शाबाश। अच्छा, जीम, चे, हे और खे ये भी एक ही खानदान के हरूफ हैं और इन्हें कहते हैं जीम का खानदान। शाबाश। इसके बाद हमने हुर्फ पढ़ा था, इसे कहते हैं दाल। इसे क्या कहते हैं? दाल। बच्चों दाल पे कोई नुक्ता नहीं होता, ठीक है ना? और दाल की छोटी शक्ल भी नहीं होती। दाल की आवाज कैसी होती है? दाल की आवाज होती है द। दाल के बाद एक हर्फ है बिल्कुल दाल की तरह, लेकिन इसके ऊपर एक छोटी सी तोय बनी होती है। इसे कहते हैं डाल। क्या कहते हैं इसे? डाल। और डाल की आवाज होती है ड। और डाल की आवाज होती है ड। और बच्चों दाल की तरह डाल की भी छोटी शक्ल नहीं होती। दाल के बाद हर्फ है जाल। जाल। जाल के ऊपर मैंने बच्चों आपको बताया था एक नुक्ता होता है। जाल की आवाज होती है ज। और जाल की भी छोटी शक्ल नहीं होती। चलें बच्चों, ये तो हमने आज पढ़ाई कर ली। ठीक है, आज हम जो हर्फ पढ़ेंगे दाल के बाद, दाल डाल दाल के बाद, वो एक नया हर्फ है जो दाल दाल जाल से मिलता जुलता है, लेकिन बच्चों इसकी बनावट दाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दाल आपने देखा था गोलाई में घुमा हुआ था ना? दाल आप लोगों ने देखा था गोलाई में घुमा हुआ था, लेकिन रे ये नया उर्फ है जो ऊपर से सीधा और नीचे से टर्न हुआ हुआ कर्व है। बच्चों ये दाल नहीं है, बल्कि ये नया उर्फ है और इस उर्फ का नाम है रे। इस उर्फ का क्या नाम है? रे। ठीक है, दाल की तरह है, लेकिन दाल से इसकी बनावट बिल्कुल मुख्तलिफ है। दाल गोल घुमा हुआ होता है, लेकिन ये ऊपर से स्ट्रेट होता है। ठीक है, इसको कहते हैं रे। इसे क्या कहते हैं? इसे रे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, रे से अब हम पढ़ते हैं रे से कौन कौन सी तस्वीर आती है। बच्चों रे से आती है रोटी। रे की जो साउंड है वो क्या है? रे की साउंड है र। रे की साउंड क्या है? र। और र से रोटी। ठीक है, इसके अलावा एक नई तस्वीर है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रक्षा। आप लोग बैठे हैं ना रिक्शे में? जी। तो रक्षा जो है वो भी, रक्षे में जो पहले आवाज है वो किस चीज की आवाज है? रक्षा। रक्षा। तो रक्षा भी हुर्फ र से आता है। वेरी गुड। इसके अलावा ये क्या है? किसी को पता है ये क्या है? जी हाँ, वेरी गुड। ये है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी बोल रे से ही आता है। रे की साउंड मैंने आपको क्या बताई है? र। र से रोटी, र से रक्षा, र से रेलगाड़ी। बच्चों इसके अलावा एक और तस्वीर है रे से। ये कौन सा जानवर है? ये है रीछ। बच्चों रीछ की आवाज भी र से आ रही है ना? र रीछ। ठीक है, रीछ भी रे हुर्फ रे से आता है। और रीछ जो है वो जंगली जानवर है, ये जंगलों में होता है। ठीक है, तो एक दफा रिपीट करेंगे सर। रा रोटी, रा रिक्शा, रा रेलगाड़ी, रा रीछ। चले बच्चों, अब हम रे की, आपके पास जो स्कूल की प्रिंटेड कॉपी है ना? ठीक है, देखिए आपके डेस्कटॉप पे वो पेज शो हो रहा है, पेज नंबर 39। ठीक है, इस पर जो एक्टिविटी है वो क्या है? हुर्फ पर पेंसिल फेरिए और तस्वीर में रंग भरिए। अभी मैंने आपको रे बताया कि रे ऊपर से बिल्कुल सीधा और नीचे से कर्व होता है। ठीक है, इस पर आपको पेंसिल फेरनी है। और ये तस्वीर किस चीज की है? रीछ की तस्वीर है। शाबाश। बच्चों रीछ का रंग क्या हो रहा है? कौन सा रंग होता है रीछ में? रीछ काले रंग का भी होता है और भूरे रंग का भी होता है, यानी ब्राउन रंग का भी होता है।
और काले रंग का भी रीच होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक एक्टिविटी है, दी गई मुकम्मल अशकाल के सामने छोटी अशकाल लिखिए। ये सारे हरूफ हम पढ़ चुके हैं। पहला हरूफ है फिर टे, फिर बे और जीम। ये उनकी छोटी अशकाल है। आपको ये करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी हो। इसके बाद हम रेखी लिखाई करेंगे कि रेखी लिखाई किस तरह करेंगे, बिल्कुल दाल डाल जाल की तरह एक लाइन छोड़ के, और आपकी जो लाइन के सेंटर से, दाल को तो हमने घुमाया था, लेकिन रे को हम पहले ऊपर से स्ट्रेट बनाएंगे, लेकिन लाइन पे टच नहीं करेंगे। इसको लाइन पे टच, देखिए ये वाली जो जगह है ना, ये इसको लाइन पे हम टच नहीं करेंगे। छोटी सी अलिफ बना के इसको यहाँ से मोड़ेंगे, ये वाला जो कॉर्नर है ये आपका लाइन से टच होगा, ठीक है। ये रे की फॉर्मेशन है। आप लोगों ने क्या करना है, पेज नंबर 38 पर रे की लिखाई करनी है और कॉपी डाउन करना है, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद हमारे पास एक नया लेटर है, ठीक है जी। ये भी बिल्कुल रे की तरह है। मैंने आप लोगों को रे की फॉर्मेशन बताई ना, बिल्कुल ऊपर से स्ट्रेट और नीचे से कर्व हुआ है, तो ये भी रे है, लेकिन ये तो रे नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो छोटी सी तोय बनी हुई है। जी बच्चों, ये रे नहीं है, बल्कि ये है रे। ये क्या है, रे। दोबारा बोलिए मेरे साथ, रे। वो था रे, ये है रे, ठीक है। रे बनाकर हम रे के ऊपर छोटी सी तोय लगा देते हैं, तो एक नया ग्रुप बन जाता है, और उस ग्रुप का नाम है रे। बच्चों, आपको एक बात बताऊं कि रे की साउंड तो आपको पता है, जैसे रे की साउंड रा होती है, उसी तरह रे की साउंड है वो र होती है। क्या होती है रे की साउंड, र। लेकिन हुर्फ रे से कोई तस्वीर शुरू नहीं होती, ठीक है। हुर्फ रे से कोई तस्वीर शुरू नहीं होती, लेकिन ये अल्फाजों के बीच में आता है, ठीक है। रे जो है वो अल्फाज के बीच में आता है। जैसे देखें, अभी आपके सामने ये तस्वीर है, ये तस्वीर किसकी है, ये तस्वीर जड़ की है। किसकी तस्वीर है, जड़। अब मैं आपको ज पढ़ा चुकी हूँ ना, जड़ कौन से हरुफ से आता है, किसकी साउंड आ रही है जड़ में, ज की आवाज आ रही है। तो ज कौन सा हरुफ होता है, जीम होता है, वेरी गुड। लेकिन जड़, जी के बाद आवाज आप गौर करें तो जड़, तो जड़ जो है वो आता तो जीन से है, लेकिन जड़ के जीन के बाद जो ग्रुप आता है वो रे है। रे की आवाज आपको आ रही है ना, जड़, जीन, रे, जड़, ठीक है। जड़ शुरू होता है जीन से, लेकिन जड़ के अंदर ग्रुप रे का इस्तेमाल होता है, वेरी गुड। आप ये देखें, दूसरी तस्वीर में आपको एक सड़क नजर आ रही है, सड़क। सड़क में र की साउंड नहीं है, शुरू नहीं है, ठीक है, स सड़क। लेकिन सड़क में सीन के बाद वाला जो हुर्फ है उसकी आवाज देखिए, सड़क, र की आवाज आ रही है ना। मैंने आपको बताया रे से कोई तस्वीर शुरू नहीं होती, लेकिन ये तस्वीर सड़क की है, और सड़क के सीन के बाद जो वर्ड है र, यहाँ पे रे की आवाज आ रही है, सड़क, ठीक है। इसी तरह एक तीसरी तस्वीर है, ये कौन सी तस्वीर है बच्चों, गाड़ी। ये कौन सी तस्वीर है, गाड़ी। बच्चों, गाड़ी जो है वो भी र से शुरू नहीं होती, लेकिन गाड़ी, हुर्फ गाड़ी में लफ्ज जो है गाड़ी, उसके अंदर रे का इस्तेमाल होता है, गाड़ी। जो उसमें री की आवाज है वो रे की आवाज है, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक और नई तस्वीर है, ये किस चीज की तस्वीर, जी, ये तस्वीर है पहाड़। बच्चों, पहाड़ जो है मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, हुर्फ पे से आता है, क्योंकि पे की आवाज आ रही है, पे, पहाड़, ठीक है ना। लेकिन रे जो है से कोई हुर्फ शुरू नहीं होता, कोई तस्वीर शुरू नहीं होती। तो ये जो पहाड़, लास्ट की देखें आप आवाज सुने, पहाड़, लास्ट में जो आवाज है वो रे की है, ठीक है। मैं एक दफा फिर बताऊं, जो हुर्फ है रे, इसकी साउंड होती है र, लेकिन रे से कोई तस्वीर शुरू नहीं होती। ये जितनी भी तस्वीर है, इनके दरमियान में या आखिरी में रे की आवाज आ रही है, ठीक है। चलो शाबाश। इसके बाद हमारे आपने अपनी जो प्रिंटेड कॉपी है, आपके डेस्कटॉप पर उसका पेज शो हो रहा है, ठीक है जी। इसका पेज नंबर 41 है। अब यहाँ पर क्या है, हुर्फ पर पेंसिल फेरी,
आपने क्या करना है, रे पे पेंसिल फेरनी है। और आप लोगों को जैसे बताया है कि नोट रे से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता, हुरूफ रे सिर्फ अल्फाज के दरमियान या आखिरी में आता है, जैसे सीढ़ी, कूड़ेदान और पहाड़ वगैरह मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसकी दूसरी एक्टिविटी है हुरूफ तहज्जी की मुकम्मल अशकाल पे दायरा बनाए। बच्चों मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनकी छोटी अशकाल नहीं होती और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनकी छोटी अशकाल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कैप्शन है कि उन पे मुकम्मल अशकाल पे दायरा बनाना है। जैसे जीम, ये मुकम्मल है, मुख्तसर है, ये छोटी शक्ल मुकम्मल है, आपको इस पे दायरा बनाना है। रे पे, दाल पे, ते पे, अलिफ मद्दा पे, अलिफ पे, खे पे, रे पे और जाल पे। ठीक है, आप बच्चों इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों ने ये काम अपने पेज कॉपी के पेज नंबर 41 पे करना। ठीक है, चले अब हम हुरूफ रे की लिखाई सीखते हैं। हुरूफ रे की लिखाई भी बिल्कुल हुरूफ रे की तरह है, लेकिन बच्चों इसमें आपको एक ख्याल रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि हुरूफ के दरमियान से शुरू होगा और छोटा सा अलिफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट और उसके बाद ये टर्न होकर यहाँ आएगा। ये जो रे की जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है वो लाइन से टच होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन एक चीज का ख्याल है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से तोएं जो उसके बनाना शुरू करते हैं, तोएं बनाते वक्त आपको ख्याल करना है कि जो आपकी लाइन का आधा हिस्सा बचे ऊपर वाली लाइन को टच करके नीचे से थोड़ा सा नीचे लाके उसकी छोटी सी तोएं बनानी। तोएं बनाते हुए ख्याल करना है कि ऊपर वाली लाइन से ऊपर ना जाए। ठीक है, आपका रे जो है वो दोनों लाइनों के दरमियान में मुकम्मल हो जाए और तोएं रे से टच भी ना हो। ठीक है, आपने इसको नीचे कॉपी डाउन करना है, सही है, और फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। वेरी गुड, चलें बच्चों अब हम अपने अगले हरूफ की तरफ चलते हैं। अगला हरूफ भी बिल्कुल रे और रे की तरह है, लेकिन रे पर कोई नुक्ता नहीं था। रे के ऊपर छोटी सी तोएं थी, लेकिन ये रे है, रे के ऊपर ना तो नुक्ता, यहाँ पे नुक्ता नहीं हैगा और तोएं भी नहीं है। जिस रे के ऊपर एक नुक्ता होता है बच्चों, ये नया हुर्फ है, इसे कहते हैं जे। इसे क्या कहते हैं, जे। मेरे साथ दोहराएं, इस हुर्फ को क्या कहते हैं, इस हुर्फ को कहते हैं जे। रे के ऊपर अगर हम एक नुक्ता लगा दें तो हमारा नया हुर्फ बन जाता है जे। बच्चों जे की भी छोटी शक्ल नहीं होती, रे की छोटी शक्ल नहीं होती, रे की छोटी शक्ल नहीं होती, इसी तरह जे की भी छोटी शक्ल नहीं होती और जे की आवाज होती है जा। जे की आवाज कैसी होती है, जा। शाबाश, अब हम जे से कुछ तस्वीर है उन्हें देखते हैं। बच्चों ये किस चीज की तस्वीर है, ये अंडे की तस्वीर है, लेकिन इसका देखें बच्चों ये येलो पार्ट जो है, आपने देखा ना अंडा होता है, अंडे की जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें से एक व्हाइट पार्ट निकलता है और एक येलो पार्ट निकलता है पीला। जो पीला हिस्सा होता है बच्चों उसे कहते हैं जर्दी। उसे क्या कहते हैं, जर्दी। उसे क्या कहते हैं, जर्दी कहते हैं। जर्दी भी ज से आती, जर्दी, जर्दी। जर्दी किस रंग की होती है, पीले रंग की होती है। वेरी गुड, इसके अलावा जैसे जर्दी और ये कौन सा जानवर है, किसी को पता है कौन सा जानवर है, जी हाँ ये है जेबरा। ये क्या है, जेबरा, जेबरा, जेबरा। अच्छा, जे जर्दी, जे जेबरा। इसके अलावा एक और तस्वीर है, ये है जे जंजीर, जे जंजीर, जंजीर। ठीक है, जंजीर के अलावा एक और तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, ये क्या है, जे जबान, जे जबान। अल्लाह ताला ने हमारे मुंह में जबान दी है ना, वो भी हुर्फ जे से ही आती है। शाबाश, एक दफा पढ़े, जा जर्दी, जा जेबरा, जा जंजीर, जा जबान। वेरी गुड बच्चों, अब हम इसकी भी कॉपी का पेज ओपन करते हैं। इसका हमारे पास जो इस प्रिंटेड कॉपी का पेज नंबर 43 है, बिल्कुल आपको पता है कि ये जे है, मैंने अभी आपको बताया जे के ऊपर एक नुक्ता होता है। जे से ये कौन सी तस्वीर है, शाबाश, जे से जर्दी है। अच्छा अब आप बताएं, इसमें आप लोग रंग भरेंगे तो जर्दी में कौन सा रंग भरेंगे, वेरी गुड, जर्दी में आप लोग पीला रंग भरेंगे। यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी है उर्फ तहज्जी की आधी अशकाल पे दायरा बनाए। इससे पहले वाली जो एक्टिविटी थी उसमें मुकम्मल तस्वीर पे दायरा बनाना था, मुकम्मल शक्ल पर। अब यहाँ पर आपको उर्फ तहज्जी की आधी अशकाल पे दायरा बनाना है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। चलें बच्चों, अब आप जे की लिखाई सीखते हैं। आप लोगों को पता चल गया रे की लिखाई जिस तरह करेंगे, रे की लिखाई जिस तरह करेंगे, उसी तरह आप लोग जे की लिखाई करेंगे। जे के ऊपर एक नुक्ता होता है, उसे आप कॉपी डाउन करेंगे। शाबाश। चलें बच्चों, अच्छा एक चीज, अब हम यहाँ पर एक नया हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत सारे बच्चे इसको भी जे कहते हैं, या कभी कभी कहते हैं छोटी जे, बड़ी जे। नहीं बच्चों, ये है, ये वर्ड है ये। ये इसकी साउंड क्या है? य। क्या है? य। जे के ऊपर एक नुक्ता होता है और जे के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। मेरे साथ दोहराएं, य। ये कौन सा लेटर है? य। और य की साउंड होती है जे, जे की साउंड होती है ज। ठीक है, समझ आए? वो जिसपे एक नुक्ता होता है जे, ये है ये। ये से बच्चों तस्वीर आती है। अच्छा, ये तस्वीर जो है, ये किस चीज की तस्वीर है? ये है अजदहा। ये है अजदहा। अजदहा जो है, आप सिर्फ साउंड को मैंने आपको क्लियर करने के लिए अजदहा रखा है। ये अजदहा नहीं होता, राइट प्रोनाउंसिएशन होती है अजदहा। मेरे साथ रिपीट करें, अजदहा। शाबाश। अच्छा, ये दूसरी तस्वीर जो है बच्चों, ये है टेलीविजन। क्या है ये? टेलीविजन। कुछ बच्चे बोलते हैं टेलीविजन। टेलीविजन बच्चों, टेलीविजन जो है वो राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसकी राइट जो आवाज है वो है टेलीविजन। मेरे साथ दोहराएं, टेलीविजन। शाबाश। अच्छा, यहाँ पे देखें, बारिश हो रही है। आजकल बारिश होती है ना, जब बहुत तेज बारिश होती है ना, तो उसे कहते हैं झालाबारी। उसे क्या कहते हैं? झालाबारी। अगर कुछ बच्चे कहते हैं ना झालाबारी, तो बच्चों झालाबारी राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, राइट प्रोनाउंसिएशन है झालाबारी। ठीक है। चले, अब हम अपनी कॉपी के पेज पर आते हैं। पेज नंबर 45 के ऊपर ये के ऊपर 3 नुक्ते। यहाँ पर कौन सी क्या शो हो रहा है? झालाबारी। ठीक है, आप लोगों ने इसमें रंग भरना है, तस्वीर पे पेंसिल रंग भरना है और हुरूफ पे पेंसिल फेरनी है। अच्छा, यहाँ पर एक एक्टिविटी, हुरूफ को तरतीब से लिखिए। बच्चों, आज हमने पढ़ा रे, रे, जे, ये। ठीक है, ये किसका खानदान है? ये खानदान है रे का खानदान। ठीक है, यहाँ पर बेतरतीब लिखे में पहले लिखा हुआ ये, फिर लिखा हुआ रे, फिर लिखा हुआ रे और फिर लिखा हुआ जे। आपको इसको तरतीब से लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो। चलें बच्चों, अब हम ये की लिखाई करेंगे बिल्कुल इसी तरह जैसे रे, रे, जे की लिखाई की थी। इसी तरह एक लाइन छोड़ के कॉपी डाउन करेंगे और हुर्फ ये की लिखाई करेंगे। ठीक है। चलें बच्चों, अब हम अपने नए हुर्फ की तरफ आते हैं। हमारा नया हुर्फ है, ये देखिए, मैंने आपको बताया रे, रे, जे, ये, वो एक ही खानदान था, लेकिन ये बिल्कुल उनसे चेंज है। इस पे देखें बच्चों, पहले 2 शोशे बने होते हैं। ये देखें, यहाँ से देखें, ऐसे करके 1, 2 शोशे बन के बड़ा सा ऐसे होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है सीन। ये क्या कहलाता है? सीन। क्या कहलाता है बच्चों? सीन। बच्चों, रे और जे और ये की छोटी शक्ल नहीं होती, लेकिन सीन की छोटी शक्ल होती है। ठीक है, सीन की आवाज कैसी होती है? सीन की आवाज होती है स। सीन की आवाज कैसी होती है? सीन की आवाज होती है स। बच्चों, सीन से बहुत सारी तस्वीरें आती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर तस्वीर, सूरज। सीन से सूरज। सूरज में देखिए किसकी आवाज है? स। स, सूरज। ठीक है, इसके अलावा, सूरज के अलावा सीन से ये यमी से क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? सेब। सेब सबको अच्छा लगता है ना, हमारी सेहत के लिए सेब बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये क्या है? सेब भी वो सीन से आता है, सीन से सेब। इसके अलावा एक नई पिक्चर है, किसी को पता है किस चीज की तस्वीर है? ये तस्वीर है सीढ़ी। ये किस चीज की तस्वीर है? सीढ़ी। सीढ़ी भी वो सीन से आता है, सीन से सीढ़ी। इसके अलावा ये क्या है? देखें बच्चों, ये है सब्जियां। एक होती है तो सब्जी, ज्यादा होगी तो सब्जियां। सीन से सब्जी। ठीक है,
सीन। इसके अलावा भी एक तस्वीर है, मैंने इससे पहले आपको अजदहा पढ़ाया था ना, ये अजदहा नहीं है, ये है सांप। ये क्या है? सांप। सांप भी सिर्फ सीन से आता है। एक दफा मेरे साथ रिपीट कीजिए। सा सूरज, सा सेब, सा सीढ़ी, सा सब्जी, सा सांप। वेरी गुड। आप लोगों ने इसकी बहुत ज्यादा मशक कर ली है, ठीक है। चले अब हम अपनी सीन की लिखाई की तरफ आते हैं। सीन की लिखाई देखें, आप लोगों की कॉपी में सीन की लिखाई बिल्कुल मैंने आप लोगों को बना के यहाँ पे दिए। ये देखें, आपकी जो दो लाइनें हैं ना, उनके बीच में आपने शुरू करना है। बीच में से एक शोशा छोटा सा, फिर एक और शोशा, और फिर उसको बड़ा करते हुए लाइन पे टच करते हुए मोड़ेंगे, ठीक है। कुछ सवाल करते हैं कि सीन में कितने शोशे होते हैं, तो सीन में 2 शोशे होते हैं, ठीक है। ये सीन की बड़ी शक्ल है और ये सीन की छोटी शक्ल है। छोटी शक्ल में भी बिल्कुल एक शोशा, 2 शोशा, और फिर लाइन पे टच करेंगे। बच्चों सीन को कॉपी डाउन करते हैं, एक सफा छोड़ के, एक लाइन छोड़ के नीचे आप लोगों ने कॉपी डाउन करना है। सीन की कैसी आवाज होती है? सीन की आवाज होती है सा। चले आगे हम देखते हैं। सीन की एक्टिविटी है, ग्रुप पर पेंसिल फेरना है और रंग भरना है। अब सीन की यहाँ पे मुकम्मल शक्ल भी आपको पेंसिल फेरनी है, सीन की छोटी शक्ल भी। अच्छा ये बताइए, ये सीन से क्या है? सीन से सेब। आप सेब में कौन सा रंग भरेंगे? सेब में लाल रंग भरेंगे। और सेब के पत्तों में कौन सा रंग भरेंगे? आपको मैंने बताया था कि पत्ते हरे रंग के होते हैं। शाबाश। अच्छा उसके बाद दूसरी एक्टिविटी, ऐसी हर्फ लिखिए जिनकी छोटी टोएं होती है। बच्चों छोटी टोएं। अच्छा टोएं आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि टे हुर्फ ऐसा होता है जिसके ऊपर टोएं होती है, दाल हुर्फ ऐसा होता है जिसके ऊपर टोएं होती है, और रे हुर्फ ऐसा होता है जिसके ऊपर टोएं होती है, ठीक है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी हो। चले अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक और नया हुर्फ है, बिल्कुल सीन की तरह, लेकिन सीन के तो नुक्ते नहीं थे, इसके तो 3 नुक्ते हैं। जी बच्चों, जब हम बिल्कुल सीन बनाकर उसके ऊपर 3 नुक्ते लगा देते हैं तो ये हमारा एक नया हुर्फ बन जाता है, जिसे हम कहते हैं शीन। जिसे हम क्या कहते हैं? शीन कहते हैं। शीन कहते हैं। मेरे साथ दोहराइए, क्या कहते हैं? शीन कहते हैं। बच्चों शीन के ऊपर कितने नुक्ते हैं? शीन के ऊपर 1 2 3 नुक्ते हैं, ठीक है। शीन की आवाज कैसी होती है? सीन की आवाज थी स, लेकिन शीन की आवाज होती है श। शीन की आवाज कैसी होती है? शीन की आवाज होती है श। बच्चों शीन की भी देखें, जैसे सीन की छोटी शक्ल होती है, इसी तरह शीन की भी छोटी शक्ल होती है। शाबाश। अच्छा शीन से क्या क्या आता है? हाँ जी, ये कौन सा आपको पता है? कि परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा होता है। परिंदे वो होते हैं ना जो उड़ते हैं, जिनके विंग्स होते हैं, इसे कहते हैं शतरमुर्ग। इसे क्या कहते हैं? शतरमुर्ग। शीन से शतरमुर्ग। मेरे साथ दोहराएं, शीन से शतरमुर्ग। इसके अलावा शीन से और क्या आता है? शीन से शहद। शीन से शहद। वेरी गुड। इसके अलावा शीन से और क्या आता है? शीन से शहद की मक्खी। शीन से शहद, शीन से शहद की मक्खी। इसके अलावा शीन से शेर। शेर से डर लगता है सबको। शेर जंगल का बादशाह होता है, वो भी शीन से आता है। इसके अलावा एक सब्जी भी आती है शीन से, जिसे कहते हैं शलजम। शीन से शलजम। शाह शतरमुर्ग, शाह शहद, शाह शलजम, शाह शेर। ये एक और तस्वीर है, आपको पता है किस चीज की है? बच्चों ये शकरकंदी। आलू की तरह एक हमारे पास सब्जी होती है, इसे कहते हैं शकरकंदी। ये बहुत यमी होती है, ठीक है। चले अब हम इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं कि यहाँ पर शीन पर आप लोगों को पेंसिल फेरनी है, और यहाँ पर है शीन से शरबत। शरबत में आप लोगों को रंग भरना है। नीचे क्या है? दी गई तस्वीर को हुर्फ से मिलाइए। अब यहाँ पर है चाबी। चाबी किससे आएगा? चे से चाबी। ये क्या है? सेब। सेब किससे आएगा? सीन से सेब। ये क्या है? शरबत। शरबत किससे आएगा? शीन से शरबत। ये क्या है? जालाबारी। जालाबारी किससे आएगा? ज से। शाबाश। इसके बाद हम शीन की लिखाई सीखेंगे। शीन की लिखाई भी बिल्कुल सीन की तरह ही होगी। 2 शोशे बनाकर आपको
शीन दिख रहा है, लेकिन बच्चों शीन के नुक्ते भी लाइन के अंदर ही आएंगे, ठीक है। आपने इसको कॉपी डाउन करना है 1 पेज छोड़ के। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपके यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेज नंबर, आपकी कॉपी का पेज नंबर 46 है। वहां पर आपका कैप्शन है, दिए गए एक जैसे हुरूफ को आपस में मिलाना है, ठीक है। ये पेज भी आपको करना है। इसके अलावा हुरूफ रे का खानदान जो पेज नंबर 47 पर है, आपको पता है रे, रे, जे और ये जो मैंने आज पढ़ाया है, ये रे का खानदान है, ये आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा अगला पेज है 48। इस पर लफ्जों की मदद से हुर्फ को मिलाना है। अली, बे, पे, ते, इस तरह मिलाते मिलाते आप लोगों को कहाँ तक मिलाना है, साल तक मिलाएंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, बिल्ली बन जाएगी। वेरी गुड। इसके अलावा आपने क्या करना है, पेज नंबर 49 पर हुर्फ तहजी की मुकम्मल और मुख्तसर अशकाल अलिफ से ये तक की लिखाई करनी, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को फॉर्मेशन में काम करने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। शाबाश। जी बच्चों, आज तक का हम लोगों का जो काम था वो मुकम्मल हुआ। अब हम अपने घर के काम की तरफ आते हैं, यानी कि होमवर्क। आप लोगों का होमवर्क है कॉपी का, जो आप लोगों की प्रिंटेड कॉपी है, कॉपी का सफा नंबर 38 से 53 तक मुकम्मल करना। बच्चों पेजेस ज्यादा है, लेकिन आप लोगों के पास पूरा 1 वीक है ना, आप लोग आराम से 2 पेजेस 3 पेजेस पर डे के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपकी उर्दू की किताब जो आसान कायदा है, उसका पेज नंबर 18 से 22 तक, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 तक, फिर उसके बाद सफा नंबर 32 और 33 मुकम्मल करना, ठीक है। उसमें भी जस्ट आप लोगों को कलरिंग करनी है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा आज तक हम लोग जो हुर्फ पढ़ चुके हैं उर्फ तहज्जी में, उर्फ तहज्जी अलिफ से शीन तक की दोहराई करनी है। आज तक हम पढ़ चुके हैं ना, अलिफ से लेकर शीन तक, ठीक है। तो इसकी आपको दोहराई करनी है। बच्चों अपने होमवर्क जो घर का काम है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को होमवर्क करने में आसानी हो। चलें बच्चों, मेरा यहाँ पर जो खत्म हो चुका है होमवर्क। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।